हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम। आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। और आज का जो लाइव क्लास है, इसमें आज हम आपके लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। जी हाँ, आप देख ही रहे हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ये आपका। और आपकी डिमांड भी थी, जो फरवरी और दिसंबर 2020 और फरवरी 2021 में जो एग्जाम हुए हैं, उनका ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। तो आज का जो वीडियो है, इसमें लाइव क्लास में हम आपको BEGLA 135, BEGLA 136 से जो इंग्लिश के आपके पेपर होते हैं, इसका ओल्ड क्वेश्चन पेपर हम लेके आए, बताएंगे। तो उसके पहले मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा वीडियो को मैं शेयर कर देती हूँ। राइट, मैं इसे शेयर कर दूं, तब तक आप लोग आ जाइए, जुड़ जाइए। और आपके पास यदि ग्रुप है तो उसमें भी आप इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। राइट, अब मैं इसको टेलीग्राम में कर देती हूँ। मैंने अभी व्हाट्सएप पे किया था। मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है, मुझे थोड़ा सा ये चेक करना पड़ेगा। राइट, ओके। तो मैं थोड़ा सा इसे चेक कर लेती हूँ। टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 का है ये, इंग्लिश इन डेली लाइफ। वीडियो भी अवेलेबल है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है। तो यदि आपके समझ में नहीं आता है, मैं थोड़ी सी वॉइस चेक कर लूं, तो आप क्या करें कि वहां से इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। राइट, ओके, चलिए। मैं थोड़ी सी वॉइस चेक कर लूं। हाँ, ठीक है, वॉइस मेरी आ रही है, तो ठीक है, चलिए फिर शुरू कर देते हैं। BEGLA 138 का क्वेश्चन पेपर देखिए, जो एग्जाम्स हो चुके हैं उनका क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो अभी हुए ही नहीं हैं, तो उनका क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिल पाएगा। जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों को प्रमोट करते जा रहे हैं 2 साल से, और BAG जब से स्टार्ट हुआ है, BAG, BCom जी, BSc जी, तो उनका ओल्ड क्वेश्चन पेपर कैसे आपको मिल पाएगा। तो जिन सब्जेक्ट के एग्जाम्स हो चुके हैं, उन सब्जेक्ट के पेपर आपको मिलते जाएंगे। तो BEGLA 135, हाँ, स्टार्टिंग में क्लियर कर दूं कि PDF आपको कहाँ मिलेगी, क्योंकि ये PDF है, तो इसके लिए आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना होगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का ग्रुप दिया हुआ है, तो प्लीज आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उससे जुड़ जाइए। वहां पे मैं PDF वीडियो इस लाइव क्लास के बाद डाल दूंगी, तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ले लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। मैक्सिमम मार्क्स की बात करते हैं तो 100 नंबर का आपका ये पेपर है। 3 आवर्स 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। ऑल जो आंसर है, आंसर ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सभी जो है एक नंबर समान मार्क्स के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो पैसेज है, यानी एक पैसेज आपके इस पेपर में आती है। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो इट, यानी एक पैसेज आपको आएगी, वो पैसेज आपको रीड करनी होगी और उसका आंसर आपको लिखना होगा। ये IG का मतलब है इग्नू गाइडेंस, ओके। सभी में आपको इस PDF में मिलेगा। तो ये जो पैसेज है, ये विवेकानंद के ऊपर का पैसेज है, इसे आपको रीड करना होगा। राइट, आप देख रहे हैं ये, इसे आप रीड करेंगे इस पैसेज को। ये दोनों पेज मैंने एक तरफ ले लिए, दोनों तरफ का पेज मैंने एक में ही ले लिया है, ठीक है। तो इस पैसेज को जब आप रीड कर लेंगे, तो यहां से देखिए क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। राइट, अब ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इनको आपको पैसेज रीड करने के बाद इनको आपको करना होगा, ठीक है, ओके। तो ये तो आपके पैसेज के क्वेश्चन है। अब जब हम ए जो आता है, अब हम जब B में आते हैं, तो B में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। गिव द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से कुछ वर्ड उठाए गए हैं जो पैसेज में दिए हुए हैं, और इनका आपको अपोजिट वर्ड बताना। जैसे एडवाइज, एडवाइज का अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है, ये यहाँ पे आपको लिखना है। तो रिफ्यूज करना, सॉरी अनएडवाइज्ड होगा, ठीक है ना। इसी तरह से एक्सेप्ट का पैसेज अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है, जस्ट अपोजिट, यानी बिलो मार्ती जिसे हम बोलते हैं, अलग शब्द क्या हो सकता है। तो एक्सेप्ट का जो बिलोम होगा, अपोजिट वर्ड होगा, वो होगा रिफ्यूज करना, रिजेक्ट करना। एक्सेप्ट करना यानी स्वीकार करना, रिजेक्ट यानी अस्वीकार करना, ओके, राइट। इसी तरह से वर्स्ट जो दिया हुआ है, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, तो थिनिंग होगा, ठीक है। टायर्ड आप कह सकते हैं, थका हुआ सा। पब्लिकली, तो इसका प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। डिपार्चर यानी छोड़ना, अराइवल यानी कि पहुंचना। तो इस तरह से यहाँ पे अपोजिट वर्ड दिए हुए हैं, तो इनका आपको आंसर लिखना होगा। तो देखिए, एक ये भी कॉलम इसमें आता है कि जो आपके इसमें पैसेज में वर्ड दिए हुए हैं 20 से लेके उनका अपोजिट वर्ड भी पूछ सकता है, ठीक है। B नंबर पे हो गया।
सी में क्या दिया हुआ है, सी में आपको सेंटेंस बनाने होंगे, मेक सेंटेंस ऑफ ऑन ऑफ द एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द टेक्स्ट, यानी जो ये वर्ड दिए हुए हैं इनमें से 5 के आपको क्या करना होगा, अब सेंटेंस बनाने होंगे, यानी एक लाइन लिखनी होगी, ठीक है ना। तो ये वर्ड लीजिए और इसका क्या बनाइए, एक सेंटेंस बना डालिए, एक लाइन लिख डालिए। ओके, सेकंड, अब ये फर्स्ट नंबर का भी क्वेश्चन चल रहा था, अब ये सेकंड नंबर का आपका क्वेश्चन चल रहा है, राइट। अब सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो यहाँ पे आपको लेटर लिखने के लिए भी आता है, तो यहाँ पे आपको एक लेटर लिखना होगा, ठीक है, राइट। और या फिर आप यहाँ पे एक ऐसे लिख सकते हैं, आर एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट, वाई नॉट, क्या जो एग्जाम परीक्षा है वो इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, यदि है तो क्यों है। यहाँ पे ऐसे इसके बारे में लिखना होगा, आपको निबंध लिखना होगा, 2 से 250 वर्ड में लिखना होगा। ओके, इसमें ऑब्लिक दिया हुआ है, मतलब या तो आप इसे कर लीजिए या फिर आप इसे कर लीजिए, 2 में एक आपको करने हैं। ओके, राइट, क्लियर हुआ। थर्ड नंबर में भी एक इसी तरह का आपको इसे आप क्या बोलेंगे, एक वार्तालाप जो होता है, तो उसे आप यहाँ पे यू आर द विजिटिंग द कोल्ड कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू आर द वेरिड अबाउट द फॉलोइंग, तो रिस्क टू योर हेल्थ, व्हाट काइंड द क्वांटिटी ऑफ वार्म क्लॉथ टू द ब्रिंग अलोन, यानी इतने टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं, इन टॉपिक को लेके कन्वर्सेशन, बिल्कुल सही, कन्वर्सेशन जो है वो टेलीफोन से आपको अपने फ्रेंड से करना होगा। इन सभी का वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे प्लेलिस्ट में आप BEGLA 135 BEGLA 136 सर्च करिएगा, वहां पे आपको इनके लेक्चर वीडियो मिल जाएंगे, उसमें सभी कुछ आपको बताया कि किस तरह से कन्वर्सेशन करना है, किस तरह से ऐसे लिखने, सभी कुछ आपको मिल जाएगा। इसका लेक्चर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक कन्वर्सेशन है कि बातचीत करनी है अपने फ्रेंड से, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे अबाउट 12 से 15 टर्न का मतलब लाइन में होता है, आप एक बार बोलिए, फिर आपका फ्रेंड कुछ बोल रहा है, फिर आप बोलेंगे, आपका फ्रेंड कुछ बोल रहा है, तो ये चीज यहाँ पे डिस्कस करनी है आपको। किसके बारे में डिस्कस करना है, कोल्ड कंट्री के बारे में डिस्कस करना है। टॉपिक क्या होगा, ये यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है। ओके, राइट, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे भी एक वही चीज दिया हुआ कि पिक अप 5 वर्ड विच हैव द साइलेंट लेटर इन द थ्योरी और यू डू नॉट, तो यहाँ पे भी एक वही चीज करना, कुछ 5 वर्ड लेने होंगे, लेटर आपको लिखना होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो इस तरह से आपका इंग्लिश का BEGLA 135 का पेपर आता है, ठीक है। एक ब्रीफ प्रोफाइल आपको यहाँ पे बनानी होगी ऑफ योरसेल्फ इन अबाउट 150 से 200 वर्ड, 150 से 200 वर्ड में आपको एक अपनी ब्रीफ प्रोफाइल बनानी होगी, ठीक है। किस तरह से बनानी है वो भी मैंने वीडियो में बताया है, लेक्चर वीडियो में, तो उसे आप वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए फिर यहाँ पे 5th नंबर का भी क्वेश्चन दिया, ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपका पेपर जो है 100 मार्क्स का है, ठीक है ना। ओके, चलिए यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस विद द लिंकर्स फ्रॉम द बॉक्स, यू डिड नॉट नीड टू यूज द ऑल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, तो यहाँ पे जो वर्ड ये दिए हुए हैं, शब्द जो दिए हुए हैं, इनको इन फिल इन द ब्लैंक्स में इनमें भरना है कि किसमें क्या फिट होगा। ये ग्रामर होता है, ग्रामर यदि आपसे आती है तो आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। और रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द पैसिव फॉर्म, तो एक यहाँ पे द होल्ड इलेक्शन एवरी 4 ईयर में एक आपको पैसेजेस के बारे में लिखना होगा। ओके, राइट, तो ये आपका यहाँ पे ग्रामर फिर से आ गया है, तो ये BEGLA 135 का पेपर था, ठीक है। देखिए सेंटेंस यहाँ पे है, मिस्टेक करेक्ट द सेंटेंस, आपको यहाँ पे जो कंटेंट मिस्टेक करेक्ट द सेंटेंस, यानी कि जो करेक्ट सेंटेंस है वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो इस तरह का आपका पेपर आता है BEGLA 135 का। अब यहाँ पे ले लेते हैं BEGLA 136 BA जनरल BAG फरवरी 2021 का ये पेपर है, ठीक है। ओके, राइट, बिल्कुल BSDC 132, इसके बाद मैं सीरीज लेके आ रही हूँ, इसीलिए 136 चल रहा है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट एक लाइव क्लास लेंगे जिसमें हम आपको 132 के जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसका हम लेके आएंगे, तो आप लोग वेट करिएगा, ठीक है। तो BEGLA 136 का इंग्लिश एट द वर्क प्लेस का है, इसका भी लेक्चर वीडियो बना हुआ है, वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पे मैच करने के लिए दिया है कॉलम A, कॉलम B दिया हुआ है, मैच द वर्ड इन कॉलम A विद द
मीनिंग ऑफ द कॉलम बी, यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हुए हैं इनकी मीनिंग क्या होती है, इनको मिलाना है आपको, किससे, इनसे मिलाना है। ठीक है, तो ये एक कॉलम आता है आपके लिए 136 में, जो आपको मैच करना होगा, जो इसी का चल रहा है। 10 सेंटेंस यहाँ पे दिए हुए हैं शब्द, यानी कि 10 वर्ड यहाँ पे 10 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनकी मीनिंग्स क्या होती है आपको इधर मिलानी पड़ेगी, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, राइट, ठीक है। मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड। अब यहाँ पे भी आपको सेंटेंस यानी 135 136 दोनों में मेक सेंटेंस बनाने के लिए आता है। तो आपको यहाँ पे जैसे अपडेट है, म्यूचुअल्स है, ये वर्ड ऐसे दे दिए, कन्वे यानी कि ऐसे वर्ड दिए गए जिनका आपको इस वर्ड को लेकर के एक सेंटेंस बनाना है, एक लाइन लिखना है, उसमें ये वर्ड आने चाहिए। ठीक है ना, ये भी आपके 10 मार्क्स के 10 नंबर के हैं। ओके, राइट। इसी तरह से थर्ड नंबर में रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कैसे करना, बनाना है, तो एक इंग्लिश ग्रामर का भी प्लेलिस्ट में बना हुआ है, और आपको इस वीडियो में भी, आप इसका लेक्चर वीडियो देखिएगा तो उसमें भी आपको मिल जाएगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है, कि पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो ये भी वहां पे अवेलेबल है, तो आप लोग जरूर उन वीडियो को वॉच करिएगा। मैं इसे BEGLA 135 136 का जो प्ले लिस्ट का लिंक है मैं वो ग्रुप पे डाल दूंगी, और इस PDF को भी ग्रुप पे डाल दूंगी। ठीक है ना, अब फिल इन द ब्लैंक्स एज इंडिकेटेड, आपको इंडिकेट करना है जो फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे खाली दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इस तरह के ग्रामर के जो वर्ड्स हैं, आपका जो इंग्लिश है वो ग्रामर पे ही डिपेंड है, लेकिन इनमें कुछ ऐसी चीजें हैं, पासिंग मार्क्स यदि आप चाहते हैं तो आप पैसेज कर लीजिए, मेक सेंटेंस कुछ आप तैयार कर लीजिए, ऐसे आता है तो आप ऐसे कुछ तैयार कर लीजिए, अपनी बुक को देख लीजिए, और यदि आप यहाँ पे एक लेटर आता है, लेटर यदि आप तैयार कर लेते हैं तो 100 में कम से कम 36 या 35 36 37 के समथिंग मार्क्स चाहिए होते हैं पासिंग मार्क पे, तो आप इतना भी ला लेंगे तो पास हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आती है 150 वर्ड में, शॉर्ट नोट भी एक लिखना पड़ता है। कैसे शॉर्ट नोट लिखी जाती है वो भी मैंने लेक्चर वीडियो में बताया है। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजिंग अ पोर्टफोलियो में शॉर्ट एक नोट आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरह के ये पेपर आपके आते हैं। इसमें भी ब्रीफ सीवी लिखने के लिए आया है, तो ये भी देखिए ब्रीफ सीवी, और उसमें भी ब्रीफ योरसेल्फ प्रोफाइल लिखने के लिए आया था, तो दोनों में कॉमन पेपर जो दोनों का एक टॉपिक देखा जाए तो कॉमन ही है। देखिए राइट एंड ऑफिशियल लेटर एप्लीकेशन जो है रिस्पांस एंड द एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ PR मैनेजर, यानी एक एप्लीकेशन लिखने के लिए भी आती है इसमें, जो आपको एक एप्लीकेशन लिखने के लिए आई है। एज द हेड ऑफ मार्केटिंग फॉर्म, ठीक है, यू आर द इंटरव्यू कैंडिडेट, आप इंटरव्यू के कैंडिडेट है, तो इस तरह के लिए आपको एक लिखने के लिए आता है कि एज ए कैंडिडेट के रूप में आपके क्या थॉट होते हैं, वो आपको पोजीशन यहाँ पे लिखनी होगी, आप मार्केटिंग करने वाले हैं। ठीक है ना, तो इस तरह के पेपर जो है आपके आते हैं। एक प्रेजेंटेशन भी आपको तैयार करना पड़ेगा, टॉपिक ये आपको दिया हुआ है। ओके, ये टॉपिक है 15 मार्क्स का। तो यदि आप इतना भी कर लेते हैं, इसमें से हम कहते हैं कि आप एक ऐसे तैयार कर लीजिए, और मेक सेंटेंस यदि आप कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कुछ भर लेते हैं, और एक एप्लीकेशन आप तैयार कर लेते हैं, तो इतने भी आप पासिंग मार्क्स पा सकते हैं, क्योंकि 100 नंबर का ये आपका पेपर है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये ओल्ड वीडियो है जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल था, ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, देख लीजिएगा क्या क्या करना है, किस तरह से करना है, किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाते, सब कुछ होगा। ठीक है ना, अब इसमें एक मैं न्यू वीडियो ऐड कर रही हूँ जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं, क्या करने हैं, और उसमें विथ एग्जांपल भी दिया गया, क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी दिया गया, आपको समझाया गया है कि आप किस तरह से उसको कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी में देख लेते हैं सेकंड वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नू गाइडेंस। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं BEGLA 135 इंग्लिश इन डेली लाइफ ब्लॉक 1 यूनिट 3। इससे पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 में अपलोड कर चुकी हूँ, जिस पे आपने काफ़ी सपोर्ट दिया। अब हम आते हैं यूनिट 3 पे, जो कि है फीलिंग्स। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करिएगा। सो बेसिकली फीलिंग्स क्या होती हैं? सो बेसिकली फीलिंग्स होता है जो हम अपने दिमाग में फील करते हैं, समथिंग दैट वी फील इन आवर माइंड। कोई भी इमोशन हमारे अंदर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हैप्पी हूँ तो वो मेरी फीलिंग है, अगर मैं सैड हूँ तो वो मेरी फीलिंग है, अगर मैं चिंता कर रही हूँ, आई एम वरिड, तो वो मेरी एक फीलिंग्स है। सो बेसिकली अगर हम देखा जाए इस यूनिट में हम क्या डिस्कस करेंगे, अगर हम कोई भी पैसेज पढ़ते हैं या कोई भी कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं तो उसमें क्या फीलिंग्स इन्वॉल्व है हम ये जानेंगे। हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स में, फीलिंग्स की टाइप्स दे रखे हैं इसमें।
अगर हम किसी पर्सन को देख के, उसकी फोटोग्राफ को देख के हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो क्या सोच रहा है आपके बारे में, उसकी फीलिंग्स क्या है। सिचुएशंस को देख के हम फीलिंग्स को समझ सकते हैं। यहाँ पे वार्म अप पे आपको एक्सरसाइज दे रखी है, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड दे रखे हैं, जैसे आई एम हैप्पी, आई एम सिक, आई एम गुड, आई एम ब्यूटीफुल एंड सो ऑन। सो बेसिकली आपको ये देखना है इसमें से आपको क्या डिस्क्राइब करता है। जो ये सेंटेंस दे रखा है, जैसे कि आई एम हैप्पी, क्या आप खुश हैं। सो ये आपके लिए बेसिकली वार्म अप के लिए है। आप इसे खुद ट्राई करिए, आप देखिए कि इसमें से आप क्या क्या आपको कौन कौन से सेंटेंस डिस्क्राइब कर रहे हैं और आप मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहते हैं। आप मोस्ट ऑफ द टाइम हैप्पी रहते हैं या बोल्ड होते हैं, ये सिर्फ आपको एक वार्म अप प्रैक्टिस के लिए है। अब आते हैं रीडिंग पे। सो बेसिकली आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है, ये काफ़ी लंबा पैराग्राफ है, और फिर जो आपका चेक योर प्रोग्रेस 1 है वो इसी से रिलेटेड है। सो मैं ये पैराग्राफ नहीं पढ़ रही हूँ, ये आपको पैराग्राफ खुद पढ़ना है, इससे आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस होगी एंड पैराग्राफ की भी प्रैक्टिस होगी। एंड जब आप चेक योर प्रोग्रेस 1 में आएंगे, सो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं जो आपको इसी पैसेज से रिलेटेड फिल करने हैं। ये पूरी काफ़ी लंबी स्टोरी है, जब आप इसे रीड करेंगे देन यू विल नो व्हाट इट अबाउट, ये किस चीज़ के ऊपर है। सो आप लोग एक बार इसे रीड करिए एंड अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें सिंपल सी इजी स्टोरी है, इजी लैंग्वेज में है। एंड देन इसके आपको यहाँ 11 क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आपको करने हैं। इससे आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी रीडिंग की भी एंड पैराग्राफ की भी। देन अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 देखूँ, सो वो भी स्टोरी से रिलेटेड ही है। जो ये स्टोरी थी लव, उसके हिसाब से इसमें जो सीक्वल दे रखा है उसे आपको सीक्वल से लगाना है, क्या क्या स्टोरी में हुआ। यहाँ पे 10 आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, स्टोरी बाय स्टोरी 1 2 3 4 लगाने हैं। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आप स्टोरी रीड करेंगे। सो ये तो आपको प्रैक्टिस के लिए आपको ही खुद करना पड़ेगा। सो गाइस एग्जाम्स में अनसीन पैसेज के नाम से क्वेश्चन जरूर आता है, जिसमें कोई भी एक पैसेज होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और ये सीक्वल भी आ सकता है, इसे सीक्वेंस से लगाना। सो गाइस अनसीन पैसेज बेसिकली हर एग्जाम्स में आते हैं और आपके एग्जाम्स में भी 100% आएंगे। सो आप इसे इग्नोर मत करिए, एक पैसेज आएगा और जिससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे और मे बी ये सीक्वल भी आ जाए, आपको सीक्वेंस से लगाना है। सो आप इसे रीड करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी एंड आप एग्जाम्स में इसे अच्छे से कर लेंगे। सो आता है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज वोकैबुलरी। और बेसिकली ये भी पैसेज से रिलेटेड है, बट मैं आपको इसे करा देती हूँ। इसमें बेसिकली कुछ आपको वर्ड दे रखे हैं और आपको उसी सेम वर्ड्स लिखने हैं जिनका मीनिंग सेम हो पैसेज से। जैसे कि यहाँ पे पहला वर्ड दे रखा है हर्ट। सो हर्ट का मीनिंग होता है चोट पहुंचाना, तो सेम ऐसा ही वर्ड होना चाहिए पैसेज से जिसका मीनिंग सेम हो। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वुंडेड। वुंडेड का मतलब घाव होता है और हर्ट का मतलब भी एक तरीके से दर्द होना, यानी दोनों एक तरीके से रिलेटेड है, बिल्कुल सेम मीनिंग नहीं निकलेगी। अब आप बोले हर्ट का मतलब तो होता है दर्द होना, वैसे ही वुंडेड में भी दर्द होता है, घाव होता है। उसके बाद सेकंड है एन एरिया विच इज वेरी वेट एंड मडी। कोई ऐसा एरिया जो बहुत ज्यादा मडी सा हो रहा हो, सूखा और मडी। सो ऐसे एरिया को हम बोलते हैं मार्शेस। और ये सारे वर्ड आपके पैसेज में है, जब आप रीड करेंगे तो आपको मिलेगा। देन थर्ड है रादर फैट, यानी ज्यादा मोटा ना होना, रादर फैट। सो दैट इज हम बोलते हैं स्टूट, STOUT, स्टूट। ये सब आपके पैसेज में है जब आप रीड करेंगे। एंड जब भी आप पैसेज रीड करा करें, अगर आपको कोई ऐसा वर्ड मिले जिसका आपको मीनिंग ना पता हो, सो आप बेसिकली डिक्शनरी का यूज करा करिए, इससे आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। देन प्लेस यानी कोई जगह, सो हम उसको स्पॉट भी बोलते हैं, कोई स्पॉट, SPOT। देन वी आर हैविंग वंडरफुल यानी एक तरीके से कह सकते हैं ब्यूटीफुल, अमेजिंग। सो जो आपके पैसेज में वर्ड है उससे रिलेटेड दैट इज स्प्लेंडेड का मीनिंग भी वही होता है। देन एक्सप्रेसिंग ग्रेट सैडनेस, यानी बहुत ज्यादा दुखी होना। सो इस तरीके से हम यहाँ लिख सकते हैं लेमेंट, LAMENT। इसका मीनिंग भी होता है काफी ज्यादा दुख होना। उसके बाद समथिंग विच इज लाइकली टू कॉज सीरियस हार्म, कोई ऐसी चीज जो हमें सबसे ज्यादा हार्म यानी चोट पहुंचा सकती है। तो उसके लिए जो आपके पैसेज में वर्ड यूज हुआ है वो है मेनेंस, MENACE। देन नॉट वरीड अबाउट डेंजर, जिसे डेंजर की चिंता ही नहीं होती, कोई डर नहीं होता, उसे हम बोलते हैं केयरलेस। सो ये बेसिकली वर्ड्स थे जो पैराग्राफ से थे और ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। इसके लिए हमें अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग रखनी होगी। जब भी आप कुछ रीड करें, अगर आपको किसी चीज़ का मीनिंग ना पता हो तो आप डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो हमें यहाँ बॉक्स दे रखा है इसमें से कुछ वर्ड्स हैं। सो इनमें से कुछ वर्ड्स हमें पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है। सो पॉजिटिव क्वालिटीज एक साइड लिखनी है, नेगेटिव क्वालिटीज एक साइड लिखनी है। सो पहले हम सारी इसमें से पॉजिटिव क्वालिटीज लिख लेते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव आता है अम्यूजिंग। अम्यूजिंग का मतलब होता है कोई आपको हंसाए, कोई आपके चेहरे पे स्माइल ले आए, तो दैट इज द पॉजिटिव क्वालिटी। सो वो हो गया अम्यूजिंग। देन पॉजिटिव आता है ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का बेसिकली मीनिंग होता है बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट, यानी बहुत ज्यादा अच्छा होना।
देन वी आर, हमारा पॉजिटिव आता है यहाँ इंजॉयबल। इंजॉयबल मीन्स इंजॉय करना, खुश रहना, मजे करना। देन फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग का मीन्स भी इसी तरीके से होता है खुश रहना, हमेशा हैप्पी रहना। यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स होंगे वो कुछ पॉजिटिव ही होगा, हैप्पी, खुश, और नेगेटिव में कुछ बैड ही होगा, ये तो नॉर्मल चीज है। फिर हमारा आता है पॉजिटिव में टेरिफिक। टेरिफिक का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली नाइस, यानी बहुत ज्यादा अच्छा होना, टेरिफिक। फिर यहाँ पे हमारा पॉजिटिव वर्ड आता है इंटरटेनिंग। इंटरटेनिंग मतलब हमेशा किसी को इंटरटेन करते रहना, हंसाते रहना। देन हमारा आता है एक्साइटिंग। एक्साइटिंग मतलब किसी चीज के ऊपर एक्साइट रहना, बहुत ज्यादा उस चीज को करने के लिए खुश होना। देन हमारा वर्ड आता है पॉजिटिव वंडरफुल। वंडरफुल यानी अमेजिंग। देन वी आर हैविंग ब्लिसफुल। ब्लिसफुल का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, जब बहुत ज्यादा खुश होना किसी चीज के लिए। एंड देन सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का मीनिंग सिंपैथी होना, कुछ अच्छा फील करना। फिर हम आते हैं अगर नेगेटिव वर्ड्स में। सो अब जितने भी बच्चे हुए हैं नेगेटिव में, तो एक बार मैं बता देती हूँ। ऑफुल। ऑफुल का मतलब होता है बैड। देन बोरिंग, जो काफी बोरिंग लोग होते हैं ना, कहते हैं बोर हो रहे हैं। देन डिसअपॉइंटिंग। डिसअपॉइंटिंग जब हम किसी चीज से खुश नहीं होते, निराशा पाना। देन डल। डल का मतलब डल, ब्राइट यानी डल। देन वी आर हैविंग ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का मीनिंग होता है अनहैप्पीनेस, यानी खुश ना होना या किसी चीज का डर होना। देन वी आर हैविंग टेरिबल। टेरिबल का मतलब वेरी अनप्लीजेंट, बहुत बुरा, जैसे बोलते हैं ना, मैंने कल एक टेरिबल ड्रीम देखा, बहुत बेकार सपना देखा। इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होना, इनडिफरेंट होना। देन सस्पिशियस। सस्पिशियस का मतलब कोई भी फीलिंग होती है जब हम कुछ गलत करते हैं, फीलिंग ऑफ डूइंग रॉन्ग। मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब अनहैप्पी, दुख होना। एंड देन फाइनली लास्ट सैड यानी दुखी होना। सो यहाँ पे बेसिकली अब आप ये कैसे कर पाएंगे अगर पेपर में आया। सो वोकैबुलरी का मीनिंग ये होता है कि जब भी आप कुछ भी करें, आपको वर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए किसका क्या मीनिंग होता है। तो इसमें भी आपके बुक में भी इवन नीचे दे रखा है कि अगर आपको कोई वर्ड में मीनिंग में प्रॉब्लम हो तो आप हेजिटेट मत करिए, डिक्शनरी का यूज करिए। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है कि जितने भी वर्ड्स हैं आपको उनके मेक सेंटेंस बनाने हैं खुद। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा है। अम्यूजिंग, ऑफर, बोरिंग, सबसे एक सेंटेंस बनाइए तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं और इन सिचुएशंस के हिसाब से आपको वर्ड दे रखे हैं बॉक्स में। सो आपको लिखना है कौन सी सिचुएशन में आप क्या फील करेंगे। सो इसे कर लेते हैं, काफी आसान है। जैसे कि सबसे पहली सिचुएशन दे रखी है, यू आर चैटिंग विद योर फ्रेंड्स आफ्टर अ हार्डी मील। आपने अच्छा खासा खाना ले लिया है, यू आर डन विद इट और आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो। सो आप यहाँ पर रिलैक्स्ड फील करेंगे क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से बैठ के अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हो। सो हियर यू फील रिलैक्स्ड। अब किसी ने आपकी कार का टायर पंचर कर दिया है, समवन हैज पंचर्ड द टायर ऑफ योर कार। सो ऑफ कोर्स ही बात है, इसमें आपको गुस्सा आएगा। सो आप यहाँ फील करोगे एंग्री। देन यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर फ्रेंड टू समवन एंड यू गेट हर नेम रॉन्ग। आप किसी अपने फ्रेंड से मतलब आप दूसरे फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करा रहे हो और आपने उसका नाम गलत ले लिया। सो आप यहाँ फील करोगे एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस्ड का मतलब शेमफुल फील करना, आपको लगेगा मैंने उसका नाम गलत ले लिया, दैट इज एम्बैरेस्ड फॉर मी। देन फोर्थ सिचुएशन है, योर फ्रेंड इज मच पॉपुलर देन यू आर। आपका फ्रेंड आपसे ज्यादा पॉपुलर है, सो आपको यहाँ जलन होगी, दैट इज जेलस। देन यू हैव लॉस्ट योर ट्रेन टिकट। आपकी ट्रेन टिकट खो गई है, सो यहाँ पे आप परेशान हो गए। सो परेशान को इंग्लिश में बोलेंगे वरीड, यू आर वरीड है। Then all news in the paper is about accident, disasters and war. अब जितने भी न्यूज़पेपर में बातें आई हैं वो सब एक्सीडेंट्स हैं, डिजास्टर। तो यहाँ डिप्रेस्ड फील करोगे, मीन्स थोड़े टेंशन में आ जाओगे। देन सेवेंथ आपको सिचुएशन दे रखी है, आप घर पे अकेले हो, यू आर अलोन एट होम एंड यू हियर समवन वॉकिंग इन द नेक्स्ट रूम। और आपने सोचा कि आपने सुना कि कोई दूसरे कमरे में जाना है, तो यहाँ फील करोगे फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मतलब डर जाओगे। देन यू आर अबाउट टू मेक अ स्पीच इन पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। अब आप पहली बार किसी पब्लिक में या अपने स्कूल में कहीं पे भी पहली बार बोलने वाले हो, सो आप यहाँ पे नर्वस फील करोगे। होता है जब हम माइक पे या कहीं स्टेज पे पहली बार बोलते हैं तो हम नर्वस फील करते हैं। फिर योर नेबर कीप्स बोरोइंग थिंग्स फ्रॉम यू एवरी डे। अब कोई आपके नेबर डेली कुछ ना कुछ आपसे लेने आ जाते हैं, कभी कुछ या कुछ, तो आप उनसे परेशान हो जाओगे, यू फील अनॉयड। देन इट्स योर 21st बर्थडे, आपका 21st बर्थडे है, सो आप एक्साइटेड फील करोगे कि हाँ कल मेरा 21st बर्थडे है। नाउ यू हैव हर्ड अ रूमर दैट द फैक्ट्री दैट यू वर्क इज गोइंग टू बी क्लोज डाउन। अब आपने रूमर मीन्स आप वहाँ सुनी कि जिस फैक्ट्री में आप काम करते हैं वो बंद होने वाली है, सो आप यहाँ अपसेट फील करोगे। सो बेसिकली जो आपका क्वेश्चन था यहाँ पे आपको ये बताना चाहता है कौन कौन सी फीलिंग किस सिचुएशन में यूज होती है। ये यूनिटी फीलिंग्स के ऊपर है, सो कौन कौन सी फीलिंग्स कहाँ कहाँ किस सिचुएशन में यूज हो सकती है, जिससे आपको इसका आइडिया नॉलेज हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट है हमारा ग्रामर, जिसमें इस बार हम ग्रामर में डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब्स। सो बेसिकली एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स आंसर्स देते हैं किसी क्वेश्चन का हाउ, व्हेन और वेयर में, एंड बेसिकली ये एडजेक्टिव्स और नाउन को और डिफाइन भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, कर्ल वॉच द बर्ड्स ईगरली। अब मैं कहूँ कर्ल ने बर्ड्स देखी, ठीक है, लेकिन कैसे देखी? ईगरली। सो यहाँ पे कह सकते हैं ईगरली एडवर्ब्स है जो उससे और डिफाइन कर रहा है। अगर लेकिन मैं सेकंड वाला क्वेश्चन देखूं, सो यहाँ पे वी शैल हैव अ हार्ड डे टुमारो। वी शैल हैव अ हार्ड डे, लेकिन हमारा कब होगा? टुमारो। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आंसर मिल रहा है हमें क्वेश्चन का कि हमारा हार्ड डे होगा, लेकिन वेयर? सो टुमारो। सो बेसिकली यहाँ पे एडवर्ब्स यूज होते हैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर करने के लिए। जैसे ही नीचे वाला देखें, वी वर सून ऑन द एज ऑफ द मार्च, हम बहुत जल्दी एज ऑफ द मार्च में आएंगे। सो यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा शून ऑन द एज ऑफ द मार्च, और ये यहाँ पे क्या होगा? वेयर, क्योंकि कब आएंगे, ठीक है। उसके बाद आई वेंट डाउनस्टेयर, मैं नीचे जाऊंगा, कब जाऊंगा? सो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं वेयर। सो बेसिकली यहाँ पे आपको दे रखा है, नोटिस दैट द अंडरलाइन वर्ड्स आंसर द क्वेश्चन हाउ, व्हेन और वेयर। सो ये हमारे एडवर्ब्स होते हैं। अब हमें यहाँ पे दे रखा है हाउ एंड वेयर के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि रेन फास्ट, हाउ वी कैन रेन फास्ट, एट क्लमजीली, हाउ, स्क्रीम लाउडली, हाउ। सो बेसिकली आपको समझने के लिए आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं। अब अगर हम चेक आर प्रोग्रेस 3 में आए, तो यहाँ पे आपको सेंटेंस दे रखे हैं जिसमें आपको एडवर्ब अंडरलाइन करनी है और लिखना है यहाँ पे हाउ आएगा, व्हेन आएगा या फिर वेयर आएगा। जैसे कि पहले आपका लिए डन हो रखा है, शी सेंग मेलोडियसली, वो बहुत अच्छा गाती है। सो कैसे गाती है? बहुत अच्छा, तो मेलोडियसली विल भी एडवर्ब हो जाएगा। और यहाँ पे होगा हाउ, कैसे गाती है, हाउ शी सेंग मेलोडियसली। फिर हमारा सेकंड है श्यामा रेन द रेस कॉन्फिडेंटली, वो कॉन्फिडेंटली भागी। श्यामा रेन द रेस कॉन्फिडेंटली। सो यहाँ पे हमारा एडवर्ब हो जाएगा कॉन्फिडेंटली, एंड कॉन्फिडेंटली कैसे वो कॉन्फिडेंटली भागी? सो यहाँ पे हो जाएगा हाउ। देन हमारा थर्ड है ऑल फ्लाइट्स लैंडेड लेट ड्यू टू बैड वेदर, सारी जो फ्लाइटें थी वो लेट लैंड हुई बेकार वेदर की वजह से। तो यहाँ हमारा एडवर्ब हो जाएगा लेट, एंड यहाँ पे व्हेन हो जाएगा हमारा। सो ऑल फ्लाइट्स लैंडेड लेट ड्यू टू बैड वेदर। सो यहाँ पे लेट हमारा एडवर्ब हो गया, एंड जो हमारा लेट है वो व्हेन वाली कैटेगरी में आएगा। देयर आर 3 टाइप्स, हाउ, व्हेन एंड वेयर। फिर हमारा फोर्थ वन है आई विल फिनिश रीडिंग द बुक बाय डे आफ्टर टुमारो, मैं ये बुक कल के यानी डे आफ्टर टुमारो तक फिनिश कर दूंगी। सो यहाँ पे हमारा एडवर्ब हो जाएगा डे बाय टुमारो, और मैं इसे कब तक खत्म करूंगी? डे बाय टुमारो। सो यहाँ पे हो जाएगा व्हेन। देन पुट द डस्टबिन आउटसाइड द रूम। सो यहाँ पे हमारा एडवर्ब हो जाएगा आउटसाइड, और मुझे इसे कहाँ रखना है? बाहर रखना है, आउटसाइड। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वेयर। द बर्ड बिल्ड देयर नेस्ट ऑन टॉप ऑफ द ट्री। सो यहाँ पे हमारा एडवर्ब हो जाएगा ऑन टॉप ऑफ द ट्री, और वो कहाँ बना रही है? ऑन टॉप ऑफ द ट्री। सो इट शुड बी वेयर। सो बेसिकली एडवर्ब्स इजी होते हैं, और बेसिकली एग्जाम्स में सिर्फ एडवर्ब अंडरलाइन करने को आता है। यहाँ पे आपको सिर्फ आगे समझाने के लिए हाउ, वेयर एंड व्हेन दे रखा है। अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चेक आवर प्रोग्रेस बोर्ड। सो बेसिकली यहाँ पे आपको कॉलम दे रखे हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी, और यहाँ पे अब हम आते हैं एडवर्ब कंसिस्टिंग मोर देन वन वर्ड। अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे कुछ एडवर्ब्स हैं, मतलब कुछ सेंटेंस में एडवर्ब्स हैं जो एक वर्ड से ज्यादा होगी। जैसे अभी भी हमने ऊपर देखा था, तो उसमें भी एक वर्ड से ज्यादा एडवर्ब थी। सो बेसिकली ऐसे एडवर्ब्स को हम कहते हैं एडवर्ब फ्रेजेस। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है आई वाज बोर्न इन द कंट्री साइड। सो इन द कंट्री साइड हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो गया, और ये जो इन द कंट्री साइड है वो हमारा एडवर्ब फ्रेज हो गया। मीन्स जो एडवर्ब 2 या 3 वर्ड से ज्यादा होती है उन्हें हम एडवर्ब फ्रेजेस बोलते हैं। और बेसिकली एडवर्ब फ्रेजेस इन, ऑन, अंडर, फ्रॉम, टू, एट इन्हीं से शुरू होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक फ्रेज इन से शुरू हुआ, एंड दूसरा वाला वी वर सून ऑन द एज ऑफ द मार्च ऑन से शुरू हुआ। सो जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्रेस है वो इसी से रिलेटेड है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको एडवर्ब फ्रेजेस दे रखे हैं कॉलम बी में, और आपको कॉलम ए से इन्हें मैच करने हैं। तो जैसे कि पहला है पुट द क्रॉकरी, अब इससे जो सुटेबल होगा आपको वो मैच करना है। सो हम यहाँ कह सकते हैं पुट द क्रॉकरी इन द शेल्फ, क्रॉकरी को शेल्फ में रखो। H1 पुट द क्रॉकरी इन द शेल्फ। देन शी वॉज बोर्न इन जयपुर, D1। देन डोंट सिट, अब डोंट सिट, सो हम यहाँ कह सकते हैं डोंट सिट ऑन द फ्लोर, दैट इज B1। देन I used to live there, मैं वहां रहा करती थी as a child, जब मैं छोटी थी, that is F1। आपने कौन सा किया था अभी? I used to live there as a child। हाँ, so fifth one, Salman does his work
that is very efficiently. Salman does his work very efficiently. Then we were waiting for him. मैं उसका इंतजार कर रही थी in the house. We were waiting for him in the house. Seventh one, I will meet you. मैं तुमसे मिलूंगी at the restaurant. At the restaurant. Then the last one, write your name and address at the back of the envelope. तुम अपना नाम और एड्रेस लिख दो यानी एनवेलप के पीछे. सो यही इस तरीके से आपको क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एडवर्ब फ्रेजेस से सेंटेंस मैच करने होते हैं. अब अगर हम नीचे वाला क्वेश्चन देखें तो यहाँ आपको वही से मतलब आपको कॉलम ए की तरह वर्ड्स दे रखे हैं, आपको एडवर्ब फ्रेज यहाँ खुद लिखना है. तो इसे हम कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है. आप यहाँ अपने वर्ड्स से कुछ भी लिख सकते हैं, मैं आपको करा देती हूँ. जैसे पहला वन है द चाइल्ड बिहेव. सो हम यहाँ लिख सकते हैं वेरी बैडली. द चाइल्ड बिहेव वेरी बैडली. देन सेवरल गेस्ट अराइव. बहुत सारे गेस्ट अराइव हुए तो हम यहाँ लिख सकते हैं एट द सेम टाइम. देन यू विल फाइंड द पार्सल. तो मैं पार्सल मिलेगा. अब यहाँ पे आप लिख दो ऑन द टेबल या आप लिख सकते हैं इन द बॉक्स. बस इसका मीनिंग होना चाहिए, वो एक एडवर्ब होना चाहिए और आपको याद रखना चाहिए बेसिकली वो एडवर्ब फ्रेजेस किससे स्टार्ट होते हैं, इन, ऑन, अंडर, फ्रॉम. सो बेसिकली इससे स्टार्ट होना चाहिए, जरूरी नहीं है उसी से हो बट ऑलमोस्ट. देन द सिंगर sang. द सिंगर sang ब्यूटिफुली, आप ये लिख सकते हैं. देन सोनूज हाउस इज द पिंक वन अराउंड द कॉर्नर. यानी उसका पिंक हाउस है कॉर्नर के पास, कॉर्नर में सॉरी. देन आई buried the 2 dead birds. अब मैंने 2 buried dead I buried the 2 dead birds in the land. मैंने 2 मरी हुई चिड़िया मिट्टी के अंदर गाड़ दी. सो बेसिकली यहाँ पे हमने ग्रामर में एडवर्ब्स को डिस्कस किया, एडवर्ब फ्रेजेस को डिस्कस किया. अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्पीकिंग बीइंग पोलाइट. बेसिकली जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पोलाइट होना चाहिए. अगर हम किसी और से भी बात कर रहे हैं, किसी फॉरेनर से बात कर रहे हैं, किसी अपने से बात कर रहे हैं, हमें हमेशा पोलाइटली बात करना चाहिए. रूड मैनर या रूड सेंटेंसेस को नहीं बोलना चाहिए, हमेशा पोलाइट होना चाहिए. सो अब जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ पे आपको कुछ सिचुएशंस दी होंगी, आपको बताना है इसे. अगर इस सिचुएशन के हिसाब से हम रूड मैनर में कैसे बात करेंगे, अनपोलाइट मैनर में कैसे बात करेंगे. यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है जैसे कि गेटिंग समवन टू गेट यू द की. आपको अपनी की चाहिए, आपको किसी को भेजना है और आपको की चाहिए. तो रूड मैनर में हम किस तरीके से बोलते हैं कि दिस डोर इज लॉक, गेट मी द की फास्ट विल यू. ये डोर है, ये लॉक है, मुझे की चाहिए, जल्दी से लेके आओ. सो बेसिकली यहाँ पे आप दूसरे को ऑर्डर कर रहे हो, अपना गुस्सा जता रहे हो कि डोर लॉक है, खुलना की लाओ. लेकिन पोलाइट मैनर में आप बोलोगे आई एम अफ्रेड दिस डोर इज लॉक्ड. मैं जानता हूँ ये डोर लॉक है, कुड यू प्लीज गेट मी द की. क्या तुम मुझे की ला सकते हो. जब भी आप किसी से बात करो आप हमेशा रिक्वेस्ट करो, ऑर्डर मत जताओ. व्हेन यू रिक्वेस्ट समवन वो आपकी मजबूरी समझेगा और आपकी जरूर मदद करेगा. सो अब जो हम आगे करेंगे आपको चेक योर प्रोग्रेस 5 में कुछ सिचुएशन दे रखी हैं और आपको उसमें से बहुत एक आप बताना है कि आप रूड मैनर में कैसे बात करोगे एंड आप पॉजिटिव मैनर में कैसे बात करोगे. सो यहाँ पे 10 है, मैं यहाँ 5 आपके लिए डिस्कस करूंगी एंड 5 आपको खुद प्रैक्टिस में. सो हम यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं. मैं पहली सिचुएशन दे रखी है, सो हम इन्हें देख लेते हैं. सबसे पहले हमारी सिचुएशन थी आस्किंग योर फ्रेंड टू लेंड यू सम मनी. आपको कुछ मनी की जरूरत है और अपने फ्रेंड से पूछते हो. सो रूड मैनर में आप उसे कैसे मांगोगे. सो आप बोल दोगे गिव मी सम मनी आई नीड इट. पर यहाँ पे आप अपने फ्रेंड को ऑर्डर दे रहे हो कि मुझे कुछ मनी चाहिए, मुझे दे दो. मैंने आपको हमेशा कहा है पोलाइट मैनर में कुछ भी हो हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं एंड रूड मैनर में हम सीधे ऑर्डर देते हैं. अब एक्चुअली पोलाइट मैनर में आप उससे बोलोगे कुड यू प्लीज लेट मी सम मनी. क्या तुम मुझे कुछ मनी दे सकते हो. ऐसी हमारी हम देख लेते हैं सेकंड सिचुएशन. हमारी सेकंड सिचुएशन है आस्किंग अ कॉलेज टू गिव बैक समथिंग ही हैज बोरोड. आपसे आपके किसी दोस्त ने कोई चीज मांगी थी पहले, अब आपको वापस चाहिए. सो बेसिकली आप रूड मैनर में उससे बोलोगे व्हेन यू बोरो समथिंग यू शुड गिव इट बैक, डोंट यू नो दैट. सो आप बेसिकली यहाँ उसे बताना चाह रहे हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, कोई चीज़ लेते हो तो उसे लौटा देनी चाहिए. आप उसे यहाँ पे एहसास जता रहे हो कि उसने वो चीज़ नहीं लौटाई. बट एक्चुअली पोलाइट मैनर में आपको बोलना चाहिए था यू बोरोड अ बुक फ्रॉम मी अ मंथ अगो. आपने पहले उसे याद दिलाया कि उसने तुमसे एक बुक ली थी 1 महीने पहले, अब वो आपको वापस चाहिए. सो कुड आई हैव इट बैक प्लीज. यहाँ पे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं. पोलाइट मैनर हम इसी तरीके से बोलते हैं. देन हमारी थर्ड सिचुएशन है आस्किंग अ नॉइजी नेबर टू बी क्वाइट. अब कोई हमारे बराबर में नेबर रहता है जो बहुत ज़्यादा नॉइज कर रहा है, हम उसे शांत कराना चाहते हैं. सो बेसिकली अगर हम रूड मैनर में बोल देंगे, रूड मैनर में हम यहाँ बोल सकते हैं
यू हैव नो राइट टू बी सो नॉइजी एंड डिस्टर्ब द अदर। हम इसी तरीके से बोल देते हैं कि तुम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हमें इतना नॉइज मत बचाओ, पर एक्चुअली पोलाइट मैनर में हमें इस तरीके से बोलना चाहिए, आई नो यू आर एंजॉइंग योर पार्टी बट मे आई रिक्वेस्ट यू टू लोअर द नॉइज लेवल प्लीज। मुझे पता है आप अपनी पार्टी इंजॉय कर रहे हैं, आपके घर में पार्टी है, लेकिन आप अपनी नॉइज थोड़ी धीमी कर लीजिए, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। सो ये एक तरीके का पोलाइट मैनर है। मैंने आपको बताया था इसमें टोटल 10 सिचुएशन है, मैं आपके लिए 5 डिस्कस कर रही हूँ एंड 5 आप खुद करिए, अपनी प्रैक्टिस करिए। हमारा नेक्स्ट है आस्किंग हेल्प टू लिफ्ट समथिंग हैवी। आपको किसी की मदद चाहिए, आपके पास कुछ हैवी सामान है तो कोई आपकी मदद करते हैं उसे उठाने के लिए। रूड मैनर में आप मुझसे बोलेंगे हेल्प मी लिफ्ट दिस मशीन इट्स हैवी। आप किसी से बोल दोगे मेरी इसको उठाने में मदद कर दीजिए, इट्स हैवी है। लेकिन एक्चुअली पोलाइट मैनर में बोलना चाहिए आई विल बी वेरी ग्रेटफुल इफ यू कुड काइंडली हेल्प मी लिफ्ट दिस मशीन हैवी मशीन। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैं आपका आभारी रहूंगी अगर आप मुझे ये मशीन उठाने में मदद करते हैं। देन हमारा लास्ट वन है टेलिंग अ जूनियर दैट एन इम्पोर्टेंट प्लान हैज बीन चेंज। आप अपने किसी जूनियर को बता रहे हो किसी भी कोई आपका एक प्लान था इंपॉर्टेंट वो चेंज हो गया है। सो रूड मैनर में आप उसे बोलोगे वी हैव टू चेंज द प्लान, कुड इट हेल्प इट। आप बोलोगे हमें अपना प्लान चेंज करना है, वो उसने हमारी मदद नहीं किया, अब दूसरा प्लान है। लेकिन एक्चुअली पोलाइट मैनर में बोलोगे वी रियली डिड नॉट विश टू मेक द चेंज बट इट वॉज एसेंशियल, प्लीज बेयर विद अस। हम ये प्लान चेंज नहीं करना चाहते थे लेकिन वो जरूरी था इसलिए हमने चेंज किया। तो यहाँ पे बेसिकली इस चैप्टर से हमें ये पता चल रहा है पोलाइटनेस क्या होती है, हमें हमेशा पोलाइटनेस से बात करनी चाहिए। अब जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है वो है लिसनिंग। आपको एक टेक्स्ट दे रखा है, इसे कंप्लीट करना है। बेसिकली जहाँ पे आपकी बुक में आंसर होते हैं वहाँ आपको एक ऑडियो टेक्स्ट दे रखा है, वहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दे रखा है जिससे आपको रीड करना है एंड देन आपको ये जो सेंटेंस है ना फिल करना है। सो ये भी मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रही हूँ, अगर मैं करा दूंगी तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। सेम आपको वही पैराग्राफ पढ़ना है एंड देन आपको इस स्टोरी पे आना है और जो ब्लैंक्स खाली हैं इन्हें फिल करना है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। देन हम आते हैं राइटिंग पैराग्राफ्स। अब लास्ट में यहाँ पे आपको पैराग्राफ्स के ऊपर बताया गया है। नाउ हम फाइनली डिस्कस कर लेते हैं पैराग्राफ्स क्या होते हैं। सो बेसिकली पैराग्राफ में क्या होता है, सेंटेंस होते हैं बहुत सारे, पूरा एक फॉर्म में हम उसे लिखते हैं एंड बेसिकली एक आइडिया के ऊपर हम लिखते हैं। हम शुरू उस आइडिया से करते हैं और हम पूरा उसी आइडिया पे पैराग्राफ लिखते हैं। हमारे पास ऊपर एक टॉपिक होता है एंड फिर उस टॉपिक को लेके हम पूरा पैराग्राफ कवर करते हैं। आपके एग्जाम्स में भी आपको एक सिचुएशन दी होगी, आपको उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना होता है। जैसे कि मैंने भी पैराग्राफ लिखे थे, आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। आप कहीं घूमने गए और आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स खो गए, तो आपको पूरा पैराग्राफ लिखना होता है। पहली बात आप कहाँ घूमने गए, फिर कैसे आपके डॉक्यूमेंट्स खो गए, फिर आपको वो कैसे मिले, आपने क्या क्या किया। सो बेसिकली पैराग्राफ्स हमारी इमेजिनेशंस होती हैं, जो हम सोचते हैं, जितना हमारा माइंड डेवलप्ड है उसके हिसाब से हम अपने आइडियाज को पैराग्राफ में लिखते हैं। ऐसे यहाँ पे बुक में आपको एक सिंपल सा पैराग्राफ दे रखा है, जब आप रीड करेंगे तो देखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पैराग्राफ्स में बेसिकली हम किसी एक टॉपिक के ऊपर लिखते हैं अपने आइडियाज के हिसाब से। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ जिसमें किस तरीके से पैराग्राफ्स आते हैं, ये देख लेते हैं। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे आपको एक कॉम्पोजिशन लिखना है 350 वर्ड्स में इन टॉपिक पे, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, उसके इफेक्ट्स, द चैलेंजेस दैट आर ओवरकम इन लाइफ। इस तरीके से कॉम्पोजिशन भी बिल्कुल पैराग्राफ की तरह ही होता है, कुछ ऐसे डिफरेंट नहीं होता। हम यहाँ पैराग्राफ की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 200 वर्ड और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। किसी एक पे लिखना है। अब टॉपिक्स देखिए, माय फेवरेट प्लेस एट होम, way to remain healthy, hostel life versus life at home with parents, alternate sources of energy। एंड ये आपका 10 नंबर का है। तो यहाँ जो मैं आपको बता रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है और यहाँ जितने भी आपके पैराग्राफ दे रखे हैं उसे प्रैक्टिस करिए। ऐसे यहाँ पे एक जो मैंने आपको सिचुएशन वाला बताया, यहाँ आपको इतनी सारी सिचुएशन दे रखी है। यू आर अ पार्ट ऑफ द नेचर वॉच ग्रुप विच इज वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग योर सिटी नेबरहुड प्लास्टिक बैग फ्री। A meeting of your group was organized which was attended by executive body members, block level leaders and volunteers. Among the points discussed were the enormity of the problems, the plan of action, places person to target difficulties। So basically इस पैराग्राफ में आप एक ग्रुप है आपका नेचर वॉच और आपकी सिटीज और आप सबको डिस्कस करना है कि आप अपनी सिटी को प्लास्टिक बैग फ्री कैसे बनाएं। सो यहाँ आपको दे रखा है आपको उस पैराग्राफ में क्या क्या कवर करना है, जैसे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उसके प्लान्स क्या क्या हैं, डिफिकल्टीज क्या है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे पैराग्राफ आता है। सो जो आपकी बुक में दे रखे हैं आप उन्हें भी प्रैक्टिस करिए और अगर आपके पास कोई साइड बुक है तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे और भी आपको दे रखा है प्रोवाइड योर आइडियाज ऑन द स्टेटमेंट, स्पीक ओनली व्हेन। यहाँ पे भी आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, स्पीक ओनली व्हेन योर वर्ड्स आर मोर ब्यूटीफुल देन द साइलेंस। तो स्टेटमेंट के ऊपर आपको अभी पूरा पैराग्राफ लिखना है और यहाँ पे आपको दे रखा है आपको क्या क्या लिखना है।
सो बेसिकली आप ये तभी कर सकते हो जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो, और वोकैबुलरी अच्छी तब बनती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। सो बेसिकली आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आप एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, समराइज द फॉलोइंग पैसेज टू नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द ओरिजिनल, गिव इट अ सुटेबल टाइटल। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया होता है, जैसे भी हमने देखा हमारी बुक में भी था लव वाला। अब आपको उसे उसका 1/3 में पूरी चीजें बतानी होती है, समराइज करना होता है, उसकी इंपॉर्टेंट चीजें बतानी होती है। अभी जैसे कि आपने बुक में एक पैराग्राफ पढ़ा लव वाला, तो सेम आप उससे प्रैक्टिस करिएगा, आप उसे पूरा पढ़िएगा और फिर उसे 1/3 करने की कोशिश करिएगा। तो इस तरीके से पेपर आते हैं आपके एग्जाम्स में। सो हमारी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इन चीजों में। अब हम यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, ये आपको एक एग्जाम्पल की तरह दे रखा है और एक आपको करना है। तो चलिए देख लेते हैं। आपको 150 वर्ड में अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड के ऊपर लिखना है और नीचे आपको कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आप और ऐड कर सकते हो, बता सकते हो। जैसे कि क्लोजेस्ट फ्रेंड क्या होता है? क्लोजेस्ट फ्रेंड वो होता है जिसपे आप अच्छी तरीके से ट्रस्ट करते हो, जब भी आपको मदद की जरूरत हो वो आ जाए, आप हमेशा साथ में मजे करते हो। तो यहाँ पे नीचे आपको एक सैंपल दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा एक फ्रेंड के ऊपर दे रखा है आपको पैराग्राफ। मैं आपके लिए से थोड़ा सा रीड कर देती हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए पैराग्राफ लिखना कैसे है। सो यहाँ पे बताया गया है, माई क्लोजेस्ट फ्रेंड इज फ्रेडा स्वामीनाथन। माई क्लोजेस्ट फ्रेंड इज फ्रेडा, आई हैव नोन हर सिंस माई स्कूल डेज। मैं उसे अपने स्कूल डेज से जानती हूँ। वो कोई ऐसी है जिस पे मैं पूरी तरीके से मैं उसे ट्रस्ट कर सकती हूँ और मैं हमेशा उस पर ट्रस्ट करती हूँ। और वो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं रहती, मतलब हम दोनों का घर काफ़ी पास है, फिर भी हम एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं। हफ्ते में 1-2 बार मिल लेते हैं, कभी कभी हम साथ में कप ऑफ कॉफ़ी एंड चैट करते हैं। वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, हम साथ में बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं, हम डेली फ़ोन पे बात करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हम पैराग्राफ में अब फ्रेंड के बारे में पूछा है तो आप अपने कोई भी फ्रेंड के बारे में लिख सकते हैं, अपनी रियल लाइफ से कंपेयर कर सकते हैं या आप अपनी इमेजिनेशन को लिख सकते हैं। इसी तरीके से पैराग्राफ लिखते हैं। अब यहाँ पे आपको नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है, सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है जो आपको खुद करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए। मैं एक बार इसे डिस्कस कर देती हूँ। चूज अ फोटोग्राफ ऑफ अ हैप्पी ओकेजन फ्रॉम योर एल्बम एंड राइट अबाउट इट। यू कुड कीप द फॉलोइंग इन योर माइंड। सो आपके पास कोई भी एल्बम हो या कोई भी फोटोग्राफ हो, आपको वो लेनी है और आपको उसके ऊपर लिखना है। आप जैसे कि आपको उस पर क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं कब की है फोटो, उस टाइम क्या था, व्हाट वाज द ओकेजन। मे बी आप कहीं घूमने गए हो वहाँ की हो या किसी फेस्टिवल की हो। फिर व्हाट मेड एवरीवन हैप्पी, सब खुश क्यों थे, ऐसा क्या हुआ था उस टाइम। देन हु टुक द फोटो, आखिर फोटो किसने ली। और जो फोटो है आप बता सकते हैं, उसमें जो लोग हैं फोटो में बता सकते हो वो आपके क्या लगते हैं और आपके लिए वो फोटो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए आप 150 वर्ड में एक पैसेज लिख सकते हो। तो बेसिकली पैराग्राफ राइटिंग बेसिकली वोकैबुलरी एंड इमेजिनेशन पे डिपेंड होती है। अब हमारा लास्ट आता है प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें वर्ड्स को सही प्रोनाउंस करना चाहिए। सो ये आपके लिए यहाँ पे एक प्रैक्टिस दे रखी है, जो हमने नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाले वर्ड डिस्कस किए थे, नीचे वही दे रखे हैं, अम्यूजिंग, ऑफुल, बोरिंग, ब्रिलियंट, डिसअपॉइंटिंग। सो आपको एक बार इसे प्रोनाउंस करना है। एक बार आप इसे वीडियो रोकिए, पॉज करिए, एक बार आप सब इसे प्रोनाउंस करिए। प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी होता है इंग्लिश में, जैसे कि अम्यूजिंग, ऑफुल, बोरिंग, ब्रिलियंट, डिसअपॉइंटिंग, डल। अब जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड है ग्रेटफुल, अब बहुत से लोग इसे ग्रीटफुल भी पढ़ते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी हर एक यूनिट में लास्ट में प्रोनाउंसिएशन होता है, जिसमें हमें वर्ड्स को सही पढ़ना होता है। देन वी आर हैविंग enjoyable, fascinating, terrible, terrific, entertaining, exciting, wonderful, indifferent, suspicious, blissful, miserable, sad and sympathetic. So यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है एंड बेसिकली हमने इस यूनिट में डिस्कस किया फीलिंग्स के ऊपर। बेसिकली इसमें फीलिंग्स था एंड ग्रामर में हमने डिस्कस किया एडवर्ब को। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को शेयर करिएगा। और मैं बहुत जल्द यूनिट 4 भी अपलोड करने वाली हूँ। आप लोग काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे यूनिट 3 के लिए, सो ये रही यूनिट 3 एंड अगर आपने यूनिट 1-2 नहीं देखी तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये है हमारी यूनिट 4 जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज। बेसिकली इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे बारे में क्या क्या बताती है। अगर हम अपने आप को बॉडी लैंग्वेज की तरफ से डिफाइन कर सकते हैं, हम जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से बैठते हैं, जिस तरीके से खाते हैं, वो हमें डिफाइन करता है। सो बेसिकली इसमें हम ये डिस्कस करेंगे एंड ग्रामर में इसमें हम सिंपल पास्ट टेंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो मैं बहुत जल्द इस पर वीडियो बनाने वाली हूँ, तब तक आप यूनिट 3 को एंजॉय करिए, उसे समझिए और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।